हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 अक्टूबर 2023। 21 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। डिड नॉट वायलेट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इंडिया टेल्स कनाडा। MEA issued statement after Canada hit out at India for seeking reduction in number of diplomats. It says the move was necessitated by Canada's continued interference in the country's internal affairs. So हम लोग इसको क्या कहते हैं? tit for tat move. India has expelled a senior Canadian diplomat hours after Ottawa expelled a top Indian officials as tension escalated between the two countries over the killings of Sikh separatist leader हरदीप सिंह नाइजर अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो सिख के सेपरेटिस्ट लीडर थे हरदीप सिंह नाइजर, उनकी किलिंग्स हुई कनाडा में। तो उन सारे किलिंग्स के एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाए गए। तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे कनाडा में, उनको वहां पर एक्सपेल्ड किया गया, उनको बोला गया कि आप अपनी कंट्री चले जाएं। ठीक है, तो इंडिया ने भी टिट फॉर टैट मूव लिया। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब इस जो मूव है, इस मूव को यहां पर उन्होंने कहा है कि हमने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का वायलेशन किया है। ठीक है, इंडिया डिड नॉट वायलेट द Vienna Convention of Diplomatic Relation by asking 41 Canadian diplomats to be repatriated, the Ministry of External Affairs asserted on Friday in response to Canadian Foreign Minister Melanie Joly, who had accused India of violating diplomatic norms by seeking a reduction in the number of Canadian diplomats posted in India. ठीक है, देखिए इन्होंने इंजाम लगाए, इन्होंने एलिगेशंस लगाए, तो सब सही है। अगर हम वही चीज करें, जब ये हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को वहां से रिमूव कर रहे हैं, वहां से एक्सपेल कर रहे हैं, तो इनके लिए वो सही है। लेकिन जब वही चीज हम कर रहे हैं तो वो खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि हमने कोई भी वेना कन्वेंशन का वायलेशन नहीं किया है, हमने टिट फॉर टैट मूव लिया है। आपने हमारे ऑफिशियल्स को एक्सपेल्ड किया तो हम भी करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल्ड किया और कहा कि आप अपनी कंट्री को रवाना हो जाए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पीएम फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत। ठीक है, तो कल के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर फ्लैग ऑफ किया कंट्री का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं नमो भारत। ठीक है, इसकी लास्ट स्पीड बताई गई है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इसकी, और ये पहला कंट्री का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी flagged off the country's first regional rapid transit system on Friday, calling the Namo Bharat train a glimpse of India's promising future. Mr. Modi purchased a ticket and took a ride with school children on 17th kilometer stretch from Sahibabad to Duhai Depot in Uttar Pradesh. The full 82 kilometer Delhi Ghaziabad Meerut corridor is scheduled to be functional by 2025. ठीक है, तो 82 किलोमीटर का ये जो आपका शेड्यूल है, कॉरिडोर है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, इसको बनाया जाएगा कब तक? 2025 तक फंक्शनल किया जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी इनिशियल फेज है। ठीक है, ये जो जर्नी है इनिशियल फेज पे है। द नमो भारत ट्रेन इज डिफाइनिंग द न्यू जर्नी ऑफ न्यू इंडिया एंड इट न्यू रेजोल्यूशन। द दिल्ली मेरठ स्ट्रेच इज जस्ट बिगनिंग। ठीक है, तो ये जस्ट बिगनिंग है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे शहरों में आपको ये फेजेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, राजस्थान को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। द RRTS दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज अ न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है जिसकी स्पीड बताई गई है कि 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसको कल के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहां पर भी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी आर्टिकल्स आपको किसके रिगार्डिंग मिलेंगे, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, ओके। उड़ीसा के नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया है। जो झारखंड के फॉर्मर सीएम थे रघुवर दास, उनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम में एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। यहां पर भी नहीं है, यहां पर एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल यू कैन स्किप टुडे, ठीक है। आज के दिन आप दोनों ही एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन द एडिटोरियल सेक्शन, ओके। तो एडिटोरियल सेक्शन को हम लोग स्किप कर देते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट परमिट्स ट्राइब टू चैलेंज मार्च 27 ऑर्डर, ठीक है। देखिए जो वायलेंस हुआ था मणिपुर में, इट वॉज डिवास्टेटिंग, इट वॉज हॉरिबल, ठीक है। अभी मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि 27 मार्च को जो ऑर्डर दिया गया था, ठीक है, जो ऑर्डर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, उसको चैलेंज कर सकते हैं ट्राइब्स, ठीक है। देखिए माइटीज और कुकीज ग्रुप्स में यहां पर भिड़ंत हुई और ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई हैं। देखिए द ऑर्डर डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट टू सेंड रिकमेंडेशन ऑन ST स्टेटस फॉर माइटीज, दिस बिकम द ट्रिगर फॉर द ethnic violence that begins on 3rd of May, review by Maitis body pendings in the कोर्ट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। माइटीज जो यहां पर कम्युनिटीज है, ट्राइब्स हैं, इनको ST में मर्ज करने की बात की जा रही थी। ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाने की बात चल रही थी, ठीक है, कि इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर इनको इंक्लूड किया जा रहा है तो इनको क्या होगा, एक तो जो हिली एरियाज में जो लैंड्स हैं वो ये ले पाते हैं, उसके बावजूद अगर आप देखें तो दूसरा क्या इनको प्रॉफिट होता, दैट इज रिजर्वेशन, ठीक है। पहला तो लैंड हो गया, ठीक है, इनको हिली एरियाज में लैंड ये ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा इनको क्या प्रॉफिट होता, दैट इज आपका रिजर्वेशन, ओके। और इस बात से नाखुश थे कौन, कुकीज और अदर ट्राइब्स, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने यहां पर वायलेंस छेड़ दिया और कहा, देखिए कुकीज और अदर ट्राइब्स को क्या लगा कि यहां पर जो ऑर्डर है ये पास हो चुका है, हालांकि ये ऑर्डर पास हुआ नहीं था, उन्होंने रिकमेंडेशंस मांगे थे, ठीक है, कि क्या माइटीज ग्रुप्स को, क्या माइटीज ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ा जा सकता है या फिर जोड़ा जाएगा, इसके रिगार्डिंग आप सेंटर से इसके रिकमेंडेशंस लीजिए। उन्होंने ये रिकमेंडेशंस मांगे थे और ये रिकमेंडेशन एक आपको बोल सकते हैं जो वायलेंस है उसका कारण बन गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टार्ट है, वायलेंस स्टार्ट हुआ कहां से, ठीक है। हाईकोर्ट ने यहां पर ऑर्डर दिया कि माइटीज को यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ने की क्या यहां पर वो रिकमेंडेशंस हैं, वो हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहां पर क्या बन गया, इस वायलेंस का कारण बन गया, ठीक है। उनको लगा कि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि माइटीज को शेड्यूल कास्ट का या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। अब इनसे इनको तो बेनिफिट होगा, क्योंकि जो माइटीज है मणिपुर में अगर आप देखिए तो लगभग 30 से 35 लाख की पॉपुलेशन है मणिपुर की, और मणिपुर में लगभग जो यहाँ पर 60% जो पॉपुलेशन है, 60% जो पॉपुलेशन है वो माइटीज का है, ठीक है। और 40% जो बचा हुआ पॉपुलेशन है ये आपका कुकीज और अदर ट्राइब्स है, ठीक है, कुकीज और अदर ट्राइब्स है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर ये दाखिला कोर्ट में डाला कि हमें ST का दर्जा मिलना चाहिए, हमें ST का स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि इनके रिकमेंडेशन के लिए जब इन्होंने डाला तो ये यहाँ पर बवाल हो गया, ठीक है। तो ये जो बवाल है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था 3 मई 2023 को, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी यहां पर मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको होप समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्मी हेल्ड ओवर 400 मीटिंग्स विद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ यहां पर लगभग आर्मी ने 400 से भी ज्यादा मीटिंग्स अरेंज करवाए हैं, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
The army and the Assam Rifles conducted 400 security meetings with civil society organization, village chiefs and the shopkeepers in past 2 months to bring normalcy in violence hit Manipur, the official said. ठीक है, देखिए जो वायलेंस था उसको शांत करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ चुका था। ठीक है, अब ये बात सिर्फ मणिपुर की नहीं थी बल्कि पूरे सेंटर अब इसके ऊपर देख रहा था। ठीक है, पूरा स्टेट, पूरा इंडिया देख रहा था इस वायलेंस को। ठीक है, तो ये बात अब सिर्फ मणिपुर का नहीं था, पूरे सेंटर का बात था। तो यहाँ पर सेंटर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, आर्मी ने यहाँ पर और असम राइफल्स ने मिलकर लगभग 400 से भी ज्यादा सिक्योरिटी मीटिंग्स को कंडक्ट करवाए पिछले 2 महीने में, चाहे वो कोई भी हो, विलेज के चिप्स हो, ठीक है, आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के चिप हो या फिर आपके शॉपकीपर्स है। ठीक है, ताकि ये जो वायलेंस हिट मणिपुर है इसमें नॉर्मलसी हम लोग ला सकें। Okay, over 250 interaction have been held with internally placed person across the state in both hill and valley district with the resolution of grievance by consult, liaison with civil administration and distribution of essential items. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। अराउंड 5,600 weapons and ammunitions were looted from police armories since the start of violence, out of which around 1,400 weapons have been recovered. ठीक है, देखिए जब से वायलेंस स्टार्ट हुआ उसके बाद से हमने यहाँ पर देखा कि 5,600 से भी ज्यादा वेपन्स और एमुनिशंस यहाँ पर पुलिस से लूटे गए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रिकवरी में हमें कितना मिला? 1400। ठीक है, 1400 आउट ऑफ 5600। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। द सिक्योरिटी फोर्स आर कंडक्टिंग कंबाइनिंग ऑपरेशंस टू रिकवर द वेपन्स, द ऑफिशियल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स है यहाँ पर ऑपरेशंस कंडक्ट करा रहे हैं ताकि जो उनके वेपन्स जो उन्होंने लूट के लेके गए थे, ठीक है, जो वायलेंस में वेपन्स लूटे गए वो वहां पर रिकवर किया जा सके। इन पास्ट 10 days 72 वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47 राइफल्स, मोटार, हैंड ग्रेनेड्स हैव बीन सीज्ड फ्रॉम द कैचलिंग्स, बिसानपुर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोकेशंस है ईस्ट इम्फाल के पास के जो रीजन्स है वहां से ये बरामद किए गए हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। एज पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश, Railways plans special trains too. ठीक है, the Indian Railway will operate special trains to transport volunteer carrying mitti, soil from state capital and other major station across the country to reach New Delhi on 29th of October. ठीक है, so it's very important. ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चला रहा है जो कि वॉलेंट्री कैरिंग करेगा क्या? सॉइल फ्रॉम स्टेट कैपिटल्स। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसके इनिशिएटिव के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश, माई सॉइल माई कंट्री, the campaign being organized by the Ministry of Culture as a tribute to the Veers and Virangas brave heart who have made supreme sacrifices for the कंट्री। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है किसके लिए चलाया जा रहा है? जो कंट्री के लिए इन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जो यहाँ पर कंट्रीज के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइसेस दिए हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड टू द 12th पेज। गगनयान मिशन इसरो इज सेट फॉर फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट टुडे। तो आप सभी को पता है आज है 21 अक्टूबर और आज के दिन यहां पर लॉन्च किया जाएगा क्रू मॉड्यूल। द स्पेस एजेंसी विल कंडक्ट अ क्रू मॉड्यूल टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स गगनयान प्रोग्राम विच एम्स एट सेंडिंग ह्यूमन इनटू स्पेस बिगिनिंग दिस नेक्स्ट ईयर। वन अनमैन्ड फ्लाइट विल कैरी ह्यूमनाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 चीजें भेजी जाएंगी। ठीक है, तो 3 व्हीकल्स टेस्ट किए जाएंगे। पहला टेस्ट है ये, ठीक है, जिसमें क्रू मॉड्यूल्स भेजा जा रहा है। ठीक है, क्रू मॉड्यूल्स भेजा जा रहा है। ओके, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन 21 अक्टूबर विल कंडक्ट अ गगनयान फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन विच विल डेमोन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम
The TV D1 will lift off at 8 AM from the first launch pad of सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो ये 8 बजे इसको लॉन्च कर दिया गया है, 8 बजे। और कहां पर से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो क्रू एस्केप सिस्टम है इसको लेकर लॉन्च करेगा और ये यहाँ पर जजमेंट किया जाएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्रू एस्केप सिस्टम। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अकॉर्डिंग to ISRO, the test vehicle developed for this abort mission is single stage liquid rocket। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है। एंड द पेलोड कंसिस्ट ऑफ द क्रू मॉड्यूल। ठीक है, इसमें पेलोड कौन कौन से हैं? एक तो हो गया क्रू मॉड्यूल, हो गया क्रू एस्केप सिस्टम हो गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। द CM इज वेयर the astronauts are contained in a pressurized earth-like atmosphere condition during the Gaganyaan mission। ठीक है, तो देखिए जो CM एक ऐसा जगह है, क्रू मॉड्यूल एक ऐसा जगह है जिसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो उसको वहां पर अर्थ-लाइक एटमॉस्फेयर मिलेगा, मतलब कि उनको वहां पर रहने का, खाने का या फिर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी गगनयान मिशन में। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनके लिए अर्थ-लाइक होने वाला है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड CES जो CES है विद CM विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्ट व्हीकल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17 किलोमीटर। ठीक है, तो 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड को हासिल करने के बाद जो CES है वो किसके साथ? CM के साथ सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द टेस्ट व्हीकल। ठीक है, तो टेस्ट व्हीकल से CES CM को लेकर उड़ जाएगा कहाँ, कितना ऊपर से? 17 किलोमीटर ऊपर। मतलब कि 17 किलोमीटर की जब एल्टीट्यूड को ये रॉकेट क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय क्या होगा? CES विथ CM क्या होगा? टेस्ट व्हीकल से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, subsequently the abort sequence will be executed autonomously, commencing the separation of CES and deployment of the series of parachutes, and finally culminating the safe touchdown of the CEM in the sea about 10 km from the coast of Sriharikota। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैरासूट खुल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो CM है along with CES वो यहाँ पर लैंड कर जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट from liftoff to CES and CM separation to deployment of parachute and touchdown of the crew modules in the sea 10 km from the coast of Sriharikota will complete in about 8.5 minutes। ठीक है, देखिए 8 घंटे, 8.5 घंटे में हमें पता चल जाएगा ये सारी चीजें कि सही से सारे परफॉर्मेंस हुए कि नहीं। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन बताया गया है कि 8-8.5 घंटे में हमें ये सारी चीजें पता चलने वाला है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 8.5 घंटे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। द गगनयान मिशन aims to demonstrate the capabilities to launch human being to low earth orbit and bring back safely to earth by landing them in either Bay of Bengal और Arabian Seas। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो गगनयान मिशन है वो ये मिशन किस लिए लॉन्च किया जा रहा है? ताकि ह्यूमन को स्पेस में भेजा जा सके, लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके और वापस वहां से लेकर आया जा सके। ठीक है, ब्रिंग देम बैक सेफली टू द अर्थ बाय लैंडिंग देम इन आइदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ठीक है, तो 3 टेस्ट लॉन्च किए जाएंगे, TV1, TV2 एंड TV3। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो TV2 होने वाला है उसमें आपके अनमैन्ड फ्लाइट्स कैरी करेंगे, ह्यूमनाइट्स आपके जाएंगे। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन मूव ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन। नो पॉलिटिकल स्ट्रिंज इन आर सपोर्ट सी जिनपिंग टू श्रीलंका। China will continue to assist Sri Lanka without any political string attached and help the country cope with difficulties। ये तो हमने देख लिया भाई कि कितना चाइना सपोर्ट करता है और कितना नहीं करता है। जब श्रीलंका की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी तो चाइना कहाँ था? ठीक है, चाइना बहुत ज्यादा पीछे था। चाइना ने एक बार को भी नहीं सोचा कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ना ही उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। हालांकि इस अवसर पे आप देखेंगे कि इस मौके पे इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ठीक है, ताकि चाइना की इकोनॉमिक जो स्थिति है वो सही हो पाए। ठीक है, ये तो जो बातें हैं ना ये आर्टिकल में यहाँ पर सही लगती हैं, जो रियलिटी है इज समथिंग एल्स। ठीक है, रियलिटी है वो बहुत ज्यादा अलग है इससे। ओके, मिस्टर विक्रम सिंघे अभी आज के डेट में बीजिंग में है फॉर द 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर international cooperation, noting that Sri Lanka was among the first group of countries to join China's ambitious connectivity project. Mr. Xi Jinping said China would work with Sri Lanka to jointly promote high quality belt and road cooperation and push for new progress in developing China-Sri Lanka strategic cooperative partnership
फीचरिंग सिंसियर म्यूचुअल असिस्टेंस एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप। ठीक है, देखिए ये बातें यहाँ पर बोलने में अच्छी लगती है, बाकी हालांकि यहाँ पर और कुछ है नहीं। जो श्रीलंका है वो यहाँ पर डेप्ट में फंसने वाला है। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर डेप्ट में फंस चुका है और फंस भी रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में श्रीलंका को इतना इन लोग लोन दे देंगे कि ये वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे और जो चाइना कहेगा वो श्रीलंका को मानना पड़ेगा। तो इस चीज से उभरने के लिए इंडिया इनको पहले ही आगाह कर रहे हैं, बट इनके पास वही है कि हम कितना भी बोल ले हमारा कोई सुनना है नहीं। बट ठीक है, जब होगा इनके साथ तो इनको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैव रिजन ओवर द पास्ट फोर्टनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्लोबली अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट राइजिंग रिस्क। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें कुछ चीजें हैं उसको डिफेंस करने की जरूरत है, मतलब कि हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है, जैसे आपकी स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मलेशिया आइज इंडिया टू बूस्ट टूरिज्म वाया रस्टिक होम स्टे। ठीक है, तो रस्टिक होम स्टे से यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको बूस्टअप करने की बात की जा रही है, मतलब कि जो लोकल होम स्टे है उसको प्रमोट करेंगे एज पर कंपेयर टू होटल्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। ठीक है, तो होटल्स में ना जाकर आप क्या कर सकते हैं, जो लोकल्स हैं उनके घर में रुक सकते हैं। इससे क्या होगा, उन जो लोकल्स हैं उनके जो एरियाज है उनकी जो एनवायरनमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा आने वाले टाइम में टूरिज्म भी होगा वो इनहांस होगा। ठीक है, मलेशिया इज गियरिंग अप टू सेल रस्टिक होम स्टे टू स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, वुमेन्स ग्रुप प्रोफेशनल्स, फैमिलीज इन इंडिया एंड टूरिज्म मलेशिया डेलीगेशन मेट स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटीज, कॉपरेटिव्स एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स, trade bodies in Bangalore, Chennai, New Delhi, Mumbai, Kochi and Amritsar to showcase the country's diverse rustic homestay option spread under 212 cluster across 474 villages where 3120 homestay entrepreneurs are spreading the sector। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात चल रही है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, एक होमस्टे बनाया जाएगा लोकल। रस्टिक का मतलब होता है लोकल होमस्टे। ठीक है, लोकल होम स्टे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। होम स्टे करेंटली अकाउंट फॉर 5% ऑफ मलेशिया टूरिज्म बिजनेस वाइल द फॉरेज इनटू इंडिया में हेल्प टू बी डबल। ठीक है, देखिए इसको 2025 तक कहा जा रहा है कि ये होम स्टे को डबल किया जाएगा और इसको जो अभी 5% है इसको बढ़ाकर 10% होगा, कि मतलब कि जो टूरिज्म है वो होम स्टे की वजह से 10% हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, मलेशिया इज करेंटली एबल टू अट्रैक्ट ओनली 50,000 ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मलेशिया लगभग अभी आज के डेट में अगर देखें तो 50,000 फॉरेन स्टूडेंट को ही सिर्फ अट्रैक्ट कर पा रहा है। एंड इंडिया एंड चाइना विल बी इट फोकसिंग जियोग्राफी टू ग्रो द सेक्टर कंसिडरेबली। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। मलेशिया इज वर्किंग टुवर्ड रस्टिक होम स्टे। ठीक है, ताकि यहाँ पर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओटीटी सर्विस गवर्नमेंट रीज अनेसी कंप्रोमाइज ऑन स्मोकिंग वार्निंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके नेटफ्लिक्स हो गए, हॉटस्टार हो गए, इनमें यहाँ पर कहा गया कि जो स्मोकिंग्स के रिगार्डिंग वार्निंग्स हैं वो आप यहाँ पर कम करते जा रहे हैं, आपको इनको देने की जरूरत है। ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार हो गए, अमेजोन हो गए, प्राइम वीडियोस हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, इनमें आप जो आपके स्मोकिंग वार्निंग्स हैं वो यहाँ पर आप रिड्यूस मत करिए, हालांकि यहाँ पर इसमें कमी देखने को मिली है, ये ऐसा यहाँ पर कहना है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पर आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पॉइंट्स टेबल बताए गए हैं और आज के मैचेस बताए गए हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैंने पढ़ा था स्पोर्ट्स सेक्शन में, दैट इज व्हाट, कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब तक कितने मैचेस हुए हैं और ओवरऑल देखें तो इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान का क्या परफॉर्मेंस है और ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो 1978 से लेकर 2023 तक 135 मैचेस हुए। ठीक है, जिसमें से 57 इंडिया ने जीता है और 73 किसने, पाकिस्तान ने जीता है। 5 के रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में हुए मैचेस में 31 मैच, यहाँ पर कितने 31 मैच इंडिया में हुए, जिसमें 12 मैच इंडिया ने जीता है और 19 मैच
पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं उसमें कितने मैचेस हुए हैं, 27 मैचेस हुए हैं, जिसमें इंडिया ने 11 मैच जीता है और पाकिस्तान ने 14 मैच जीता है, 2 के रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और अगर न्यूट्रल वेन्यू है, मतलब कि ना ही इंडिया और ना ही पाकिस्तान, कहीं और अगर वेन्यू प्लेस्ड है, तो वो कितने मैचेस हुए हैं, टोटल 77 मैचेस हुए। तो 77, 27 और 31 को अगर आप मिला दे तो वो कितना होता है, 135 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वेन्यू पे अगर आप देखें तो इंडिया 34 मैचेस जीता है और पाकिस्तान कितना, 40 मैचेस जीता है, ठीक है। 3 के रिजल्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो नो रिजल्ट्स में कितने हैं, 3, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के आंकड़े हैं वो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, सो एज पर कंपेयर टू इंडिया। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ